तो कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरी चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स तक जितने भी लेक्चर्स हमने सर्कल के देखे हैं, अगर जिन्होंने देखे नहीं हैं बच्चों तो वो लोग खास विजिट कर लीजिए लेक्चर नंबर 1, 2, 3 को, क्योंकि वो तीनों लेक्चर में मैंने बहुत सा बेसिक पढ़ा दिया है और वो बेसिक के डिपेंड्स पे ही अब हमें सारी एक्सरसाइजेस को करना है। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.4 को शुरू करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 10.4 जो है उसको अच्छी तरीके से थोड़ा समझ लीजिएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, किस तरीके से सम को सर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी बातों को थोड़ा समझ लीजिएगा। फिर भी कहीं पे कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप फिर मेरा कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने बताया हुआ है। ओके, बट पहले मस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है, सीखना है पहले किस तरीके से ये चीज़ आई हुई है, उसके बाद सारी बातें क्लियर पे जाएगी। ओके, चलिए टाइटल लगाइए सबसे पहले तो एक्सरसाइज नंबर 10.4। एक्सरसाइज नंबर 10.4 फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 क्वेश्चन करने हैं इसके अंदर से, जो काम के है, काम की चीज़ें होगी वो करनी है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो पहले तो 2 रेडियस है, तो मैं एक रेडियस को कैपिटल आर कह देता हूँ, एक रेडियस को स्मॉल आर कह देता हूँ, एक को कैपिटल आर कह देता हूँ, एक को स्मॉल आर कह देता हूँ, सॉरी 3 सेंटीमीटर। नाउ इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, दोनों दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, दोनों के बीच में आई हुई कॉमन कॉर्ड ढूंढो। अब देखो बच्चों, यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती है फिगर बनाने की। फिगर बनाने में बहुत सारी डिस्टेंस दिक्कतें आती है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से बात बनाए कि मेरा जो सबसे पहले तो 2 सेंटर है, जैसे कि मैंने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया, ये पहला फर्स्ट, एक दूसरा सर्कल हम ड्रॉ करते, तो वो सर्कल कुछ इस तरीके से बनाओ कि ये जो कॉमन कॉर्ड यहाँ से गुजरे, जैसे कि यहाँ पे एक कॉमन कॉर्ड गुजरेगी, एक कॉर्ड गुजर रही है, तो कॉमन कॉर्ड गुजरे, उसके सेंटर पॉइंट पे मेरा सर्कल जो है उसका सेंटर पॉइंट आए। मतलब कि मैं जो ये जो दूसरा सर्कल अभी जो बनाने वाला हूँ, जैसे कि मैंने ये मैंने 2 सर्कल बना दिए और मेरे इस सर्कल का, पहले के सर्कल का सेंटर होगा यहाँ पे। समझो, थोड़ा समझो, मैंने क्या बनाया, मैंने 2 सर्कल बनाए, उसमें से एक सर्कल जो है उसकी रेडियस कितनी है, एक सर्कल की रेडियस 5 है, क्लियर। तो वो मैंने इस 2 कॉर्ड के एंड पॉइंट को, जैसे मैं उसको कॉर्ड ए बी कह देता हूँ, तो इस कॉर्ड के एंड पॉइंट को मैं जोड़ देता हूँ। जैसे कि भाई ये भी एक रेडियस है मेरी और ये भी एक मेरी रेडियस है। अंडरस्टूड एवरीवन, दोनों रेडियस है, क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो मैंने इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाया। मैंने एक जगह पे क्या अपनी नई ऐड किया, एक चीज़ नई क्या डाली कि मैंने कॉर्ड के ऊपर ही सेंटर का डिस्टेंस लिया, क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस जो है उसका यूज करना है। ये जो डिस्टेंस है ना दोनों के बीच का, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच का, भाई दोनों के बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। कितना है, 4। फिलहाल मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ, मैं 4 लिख रहा हूँ, आप समझिएगा, क्लियर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दोनों के बीच का भाई 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। ओके, अब पहले सर्कल की रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। पहले सर्कल की रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर, दोनों साइड 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो मुझे कॉमन कॉर्ड का डिस्टेंस ढूंढना है। तो आप सब लोग जानते हो कि आप अब भूल जाओ कि रेड कलर का कोई सर्कल है, भूल जाओ कि रेड कलर का कोई सर्कल है। मैं थोड़ा उसको टेढ़ा कर देता हूँ, आप समझो। हमने ड्रॉ किया था, अगर आपको याद हो तो, कोई सर्कल, उसके ऊपर ड्रॉ की गई कॉर्ड ए बी, सेंटर से आई हुई लाइन परपेंडिकुलर होती है। बेसिक सीखो, बेसिक क्या था, यही बेसिक था ना, सेंटर से आई हुई लाइन क्या थी, परपेंडिकुलर होती है। तो मैंने परपेंडिकुलर तो दिखाया है। अब मैंने परपेंडिकुलर क्यों दिखाया है, क्योंकि वहाँ पे मुझे पाइथागोरस अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है ना। तभी तो मुझे ये टुकड़ा, चलो इसको मैं एम नाम दे देता हूँ, तभी तो मुझे ये ए एम वाला टुकड़ा मिल जाएगा। मुझे ए एम वाला टुकड़ा एक बार मिल जाएगा तो उसका डबल कर दूंगा मैं एम बी, क्योंकि ये दोनों इक्वल होती है ना, इक्वल। कौन सा थियरम कह रहा था, थियरम ये कह रहा था कि भाई अगर सेंटर से ड्रॉ की गई लाइन, क्या कह रहा था थियरम, सेंटर से ड्रॉ की गई लाइन किसी कॉर्ड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ है तो नीचे के टुकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल, यानी कि बाइसेक्ट होता है। ओके ना, ये चीज़ क्लियर है ना सब लोगों को, ये चीज़ दिमाग में होनी चाहिए। चलो, सब तो पहले मैं नाम दे दूँ, सेंटर ओ, यहाँ पे मेरा पॉइंट एम है, ये ए बी है। तो जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है तो पहले उसको मैं डिनोट देता हूँ भाई ए। थोड़ा सा वीडियो में डिस्टर्बेंस आ गया था, कोई बात नहीं। यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने बहुत सारी चीज़ आगे डिनोट कर दी है एक्चुअली।
जो अब तक नहीं थी, मैं उसको समझा देता हूँ आपको कि एक्चुअल में मैंने ये चार चीज़ें किस तरीके से मैंने डिनोट की हुई है। ए बी जो है मैं सिर्फ डिनोट किया हुआ है, मैंने ये चीज़ जो समझानी थी वो समझ गए आप। अब मुझे सिर्फ डिनोट करना है, मैंने डिनोट कर दिया क्योंकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। डिनोट क्या किया हुआ है, ए बी मेरी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ओ बी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ए बी मेरी कॉमन कॉर्ड है, ए एम और एम बी दोनों इक्वल है। क्लियर ना, ये तो हमको मैंने आपको पहले समझा दिया क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। अब डिस्टेंस बिटवीन कॉमन कॉर्ड कितना है 4 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब पाइथागोरस अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, ए एम ओ के ऊपर। किसके ऊपर, ए एम ओ, आई रिपीट ए एम ओ के ऊपर मैं क्या करूंगा, ए एम ओ के ऊपर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूंगा। ओके चलिए आप समझ में आई बात। ये सारी चीजें मैंने डिनोट कर दी है ऑलरेडी क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। चलो फटाफट अब क्या करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। करो भाई, सबसे पहले तो ओ ए स्क्वायर, पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर राइट एंगल बनाने वाली दो साइड के स्क्वायर के टोटल जितना होता है। तो यहाँ पे भाई मैंने कर दिया एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर के इक्वल। ओके चलो वैल्यू डाल देते हैं। ओ ए स्क्वायर क्या है मेरा भाई, ओ ए स्क्वायर, ओ ए है 5 उसका स्क्वायर, ए एम कितना है, ए एम वो तो ढूंढना है, ओ एम कितना है 4 उसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ये 4 का स्क्वायर करके इस तरफ ले लो 14 ए एम स्क्वायर, 9 ए एम स्क्वायर। स्क्वायर थोड़ी चाहिए भाई मुझे, टोपी पहनाओ यानी रूट पहनाओ, स्क्वायर रूट हटा दो, ए एम बन गया भाई मेरा 9 का स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। चलो ए एम मिल गया मुझे 3। अब मेरा थियरम कहता था ये रहा, मैंने इसलिए ऊपर पहले से डिनोट कर दिया क्या, अकॉर्डिंग टू, चलो इसको इक्वेशन 1 कह देता हूं, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 आई रिपीट क्या, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 ए एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो टोटल डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड, टोटल लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी क्या होगी, ए एम प्लस एम बी, अंडरस्टूड ना, ए एम प्लस एम बी 3 + 3 टोटल 6 सेंटीमीटर। चलो ए भी मिल गया 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों सम को सॉल्व करना है, बहुत इजीली दिया हुआ है, बहुत इजीली आपको सॉल्व भी करना है। ठीक है, हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने सारी चीज़ें डिनोट कर दी। यही चीज़ें आपको सीखनी है कि कहाँ पे किस तरीके से टाइम वेस्ट ना होने दिया जाए। ओके चलिए अब बात करते हैं हमारे थोड़े नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट न्यूमेरिकल, बहुत टफ है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं इसकी फिगर थोड़ी बड़ी ड्रॉ करता हूँ तो आपको थोड़े समझ में आए। पहले क्वेश्चन क्या है पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है कि भाई 3 गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मनदीप, 3 गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम ऑन स्टैंडिंग ऑन सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन अ पार्क। भाई 3 लड़कियां है, वो तीनों 3 गर्ल जो है वो क्या कर रही है, सर्कल के ऊपर, एक सर्कुलर शेप का गार्डन है, उस सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर कहीं पे खेल रही है तीनों बराबर। और वो क्या कर रही है, बॉल पास कर रही है एक दूसरे को। सलमा जो है वो मनदीप को कर रही है, मनदीप रेशमा को कर रही है, ऐसे एक दूसरे को क्या कर रही है, बॉल पास कर रही है। नाउ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, आई रिपीट क्या, रेशमा एंड सलमा, ये काम की चीज़ है समझना, रेशमा और सलमा, और साथ में क्या बताया गया, रेशमा और सलमा के साथ साथ डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, सलमा एंड मनदीप आर 6 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, माफ कीजिए 6 मीटर। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, ये हमारा क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले तो हम समझ लेते हैं भाई, क्वेश्चन है क्या, कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत ईजी है। देखो हमें बताया गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई एक सर्कुलर क्या है, ग्राउंड है। चलो मैं थोड़ा बड़ा सर्कल इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि इसकी फिगर को ही समझना है, बाकी तो सब कुछ आपको क्लियर हो ही जाएगा। चलो एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर दिया, इस सर्कल का कोई सेंटर होगा, चलो वो सेंटर भी ड्रॉ कर दिया। ओके, अब 3 लड़कियां खेल रही है, तीन को मैं डिनोट करता हूँ भाई। एक लड़की जैसे कि रेशमा है वो इधर खेल रही है, मनदीप जो है वो इधर खेल रही है, और सलमा जो है वो कहीं पे यहाँ पे खेल रही है। आप कहीं पे भी दिखा सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने सेंटर के एक तरफ क्यों दिखाया, क्योंकि हमें थोड़ी कैलकुलेशन ईजी रहे, आपको थोड़ा समझ में आए। आप हर एक और दिखा सकते हो।
अब हमें दो चीज़ बताई गई थी, क्या देखिए, रेशमा टू सलमा, रेशमा टू सलमा, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा टू सलमा, मतलब कि ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है उसकी बात चल रही है। ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस भाई, ये डिस्टेंस मुझे दिया गया है 6 सेंटीमीटर। थोड़ा डार्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका काम है मुझे, ठीक है, आगे जाके ये चीज़ आपको काम में आने वाली। चलो, ये डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर, माफ कीजिए 6 मीटर। और सेम एक और डिस्टेंस दिया था सलमा टू मनदीप, मतलब कि ये these two things which is given in data, ओके, ये चीज़ दी हुई है। दूसरी, सर्कल की रेडियस दी हुई है भाई, सर्कल की रेडियस कितनी है, 5, तो यहाँ पे ही डिनोट कर दे, कहीं भी शायद काम में आ जाए। ये जो है वो कितना है, 5 मीटर, और ये भी कितना है, 5 मीटर। अब ढूंढना क्या है, तो उसको मैं रेड पेन से डिनोट कर रहा हूँ। मुझे रेशमा से मनदीप तक का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भाई मुझे ढूंढना है। ये डिस्टेंस रेड पेन से जो डिनोट किया गया है वही मुझे ढूंढना है, बाकी डेटा मुझे दिया है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें डार्क की थी। अब क्लियर हो गया, ये मेरा सेंटर है जिसको मैं ओ नाम दे देता हूँ। डेटा क्लियर हो गया, तो उस डेटा को सबसे पहले लिख देते हैं भाई। चलिए, यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं, ओ आर इज इक्वल टू ओ एम इज इक्वल टू आर, मतलब कि वो रेडियस है, कितनी है, 5 मीटर। आर एस और एस एम, कैपिटल एम, एस एम कितना है, 6 मीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। और आर एम जो कि मुझे ढूंढना है, ओके। अब यहाँ पे आपको कुछ नई चीज़ ड्रॉ करनी है, वो आपको मेन, बस इस चैप्टर, इस न्यूमेरिकल का मेन पोर्शन, मेन पार्ट गिनो, वो वही है कि आपको एक नई चीज़ ड्रॉ करनी है। क्या, 2 लाइन आप लोग ड्रॉ करोगे, 2 लाइन, समझना बच्चों, 2 लाइन ड्रॉ करोगे। एक लाइन कौन सी ड्रॉ करोगे, ओ और एस को जोड़ती हुई लाइन, ये लाइन, ओ और एस को जोड़ती हुई लाइन, एक ये जो कि यहाँ पे क्या करेगी, 90 डिग्री बनाएगी, क्योंकि आप लोग वो सीखे हुए हो कि कोई भी सर्कल, अभी मैंने सिखाया था, कोई भी सर्कल उसकी कॉर्ड उसके सेंटर से ड्रॉ की गई लाइन, तो ये सेंटर से ड्रॉ की गई लाइन है और ये आर एम कॉर्ड हो गई, तो ये कॉर्ड हो गई, तो ये दोनों डिस्टेंस भी क्या हो गए, इवन इक्वल हो गए। तो मैं किसी एक को ढूंढूंगा और डबल कर दूंगा तो मिल जाएगा, सही है भाई, सही है ना भाई। ये किसी एक को ढूंढूंगा तो इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ भाई, इसको कोई नाम दे देता हूँ, लाइक के, एम, वॉट एवर आप दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक एम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, हर वक्त मैं एम नाम देता हूँ, बट एम नाम यहाँ पे मनदीप का दिया है तो मैं कोई के ले लेता हूँ, ठीक है। अब समझना, अब ये लाइन क्यों ड्रॉ की, क्योंकि ये लाइन भी पता है, ये तो रेडियस हो गई, ये तो रेडियस हो गई ना भाई, ये लाइन भी पता है, 5 मीटर पता है, ओके। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है जरा वो जान लो, मुझे यहाँ पे एक चीज़ नई डालनी है, नई चीज़ डालनी है। ऐसा क्यों, यहाँ पे मैंने 90 डिग्री का, मैंने यहाँ पे 90 बताया, क्यों, क्योंकि मुझे ये मिल जाए। तो मुझे ये कैसे मिल सकती है, ये लाइन कैसे मिल सकती है भाई, अगर 5 पता है, अगर मुझे इतना भी पता होता, ये लाइन पता होता, तो पाइथागोरस से ढूंढ लेता। या नीचे की तरफ देखो, ये पूरा पता है 5 है, समझो बच्चों, ये पूरा मुझे पता है कि 5 है, पर ये लाइन नहीं पता, तो ये 6 पता है तो मैं वो भी कर लेता। 2 चीज़ बन सकती है ना, 2 चीज़ की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि भाई ये पूरी लाइन 5 की लाइन है, समझना बच्चों, ये पूरी लाइन किसकी लाइन है, ये पूरी लाइन 5 की लाइन है। तो अब सम यहाँ से 2 तरीके से ड्रॉ आप कर सकते हो। एक क्या करो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो आप, ये जो है यहाँ से ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। ऐसा मैंने क्यों किया समझना, जो मैं देखो, अब जिनको मैं डार्क कर रहा हूं जरा उसी ट्रायंगल को देखना, तो थोड़ा मे बी आपको परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। चलो, मैं सिर्फ इतने पोर्शन को डार्क कर रहा हूं, तो ये जो ट्रायंगल जो है डार्क ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल, उसमें देखो एक हाइट एक बेस, एक हाइट एक बेस, यानी यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि कोई भी ट्रायंगल का हाइट और बेस तो इक्वल रहता है, हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस, मैं सामने सामने उसको इक्वल कर सकता हूँ। तो यहाँ भी मुझे बेस पता है पर हाइट नहीं पता, यहाँ भी मुझे बेस पता है पर हाइट नहीं पता। तो अगर मैं कोई एक हाइट को ढूंढ लूँ तो दूसरी हाइट मिल जाएगी। एक तो ये मेरे पास पोर्शन है, एक इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। एक मेथड दूसरी है जो मैं आपको देता हूँ, आप खुद ट्राई करना। आप इतना एज्यूम कर लो कि ये एज्यूम कर लो x, ये सपोज कितना है x, तो ये बाकी बचा वो 5 - x होगा, और इन दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दो। ये ट्रायंगल है उसमें भी लगा दो, ये ट्रायंगल है उसमें भी लगा दो, दोनों में पाइथागोरस लगा दो।
क्लियर। पर वहाँ पे एक दिक्कत आएगी, आप दोनों को इक्वल नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि हमें दोनों को इक्वल दिखाना होता है, ठीक है। तो समझना, पहले पाइथागोरस लगाओ, चेक करो x की वैल्यू मिलती है नहीं, वरना ये मेथड तो है ही हमारे पास। चलो क्या ये लाइन मिली, ये लाइन ढूंढ लेंगे। चलो ये लाइन कैसे ढूंढेंगे, ये लाइन तो वो तो है ही परपेंडिकुलर, ये बाइसेक्टर, ये देखो ये क्या है, अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है मैंने, क्या किया, अल्टीट्यूड ड्रॉ किया, मतलब ये ट्राइंगल है उसके ऊपर से अल्टीट्यूड ड्रॉ किया, मतलब ये जो 6 की लाइन है वो किसकी लाइन बन जाएगी, वो लाइन बन जाएगी 3 की, आधे बन जाएंगे ना, क्योंकि कॉर्ड है, सेंटर से ड्रॉ की गई लाइन कॉर्ड के ऊपर क्या होती है, बाइसेक्ट करती है। ये थ्योरम तो बच्चों बहुत काम में आएगा, बहुत काम में आएगा, ठीक है। चलो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, मतलब पाइथागोरस से ये मिल जाएगा 4, फिर लगा देंगे भाई बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, बात खत्म करेंगे, ठीक है। चलो अब सारी बातें जो मैंने आपको ओरली बताई उसको पहले लिख देते हैं, उसको पहले लिख देते हैं, क्या लिख दे रहे हैं। चलो ये आपको एक क्वेश्चन होगा सर ये 90 कैसे, ये 90 हो सकता है, हाँ तो मैंने बताया ना यहाँ पे ये भी कॉर्ड है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। चलो चलो सबसे पहले तो एंगल के वो 90 है, ड्यू टू आर एम इज परपेंडिकुलर टू ओके, इज परपेंडिकुलर टू ओके, मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी इसलिए, ठीक है, मैंने ड्रॉ ही की थी परपेंडिकुलर लाइन, ओके। चलो एक और चीज़ यहाँ पे मैंने जो नया ड्रॉ किया वो क्या है, ओ एस कितना है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वो क्या है, वो एक रेडियस है, ओके। अब मैंने नई लाइन ड्रॉ की, वो लिख रहा हूँ क्या, ड्रॉ ये मेन है, इसको बॉक्स बना दूंगा मैं, ड्रॉ लाइन ओ एस एंड ओ, इधर नाम दे देता हूँ, इधर कोई नाम दे दो, सपोज कौन सा नाम ले लो, चलो एल ले लेते हैं, चलो ओ एल, क्या नाम दे दिया, ओ एल, वट एवर दे सकते हो आप, ठीक है, ओ एस एंड ओ एल। चलो ये दोनों लाइन क्या हो गई, मैंने ड्रॉ करने के लिए बताई आपको, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, ये जो क्या है, ड्रॉ लाइन ओ एस एंड ओ एल, ओ एस और ओ एल लाइन को क्या करो भाई, ओ एस और ओ एल लाइन को क्या करो, ड्रॉ कर दो, ओ एस और ओ एल लाइन को ड्रॉ कर दो, ये बॉक्स बनाओ, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। चलिए ओ एस और ओ एल लाइन को ड्रॉ कर दिया, अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो गया, क्योंकि अब मुझे जो करना था वो मैं कर पाऊंगा। चलो अब ट्राइंगल ओ एल आर उसमें क्या कर दो, अप्लाई पाइथागोरस, अब पूरा लिखना, अप्लाई पाइथागोरस, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एल स्क्वायर प्लस ओ एल स्क्वायर। चलो ओ आर कितना है, 5 का स्क्वायर 25, डायरेक्ट कर रहा हूँ, आर एल 3 का, ये 3 है, 6 मत कर देना, ये 3 है, पूरा 6 है, ये 3 है, 6 का आधा 9 ओ एल स्क्वायर, 9 को इस तरफ लोगे 16 ओ एल स्क्वायर। चलो ओ एल कितना मिल जाएगा, 4 मीटर, ऑयल कितना मिल गया, ऑयल मिल गया 4 मीटर, अंडरस्टूड एवरीवन। चलो भाई ये मिल गया 4 मीटर। अब मेरा जो ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ओ आर एल, इन ट्राइंगल ओ आर एल वी कैन से बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, कह सकते हैं ना क्या, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। नाउ भाई एक तरफ मेरा बेस कौन सा है समझो, एक तरफ मेरा बेस, इस ट्राइंगल के लिए मैं एक तरफ अगर आर एस बेस ले रहा हूं तो मेरी हाइट ऑयल गिर रही है, अगर मैं ओ एस को बेस ले रहा हूं तो मेरी हाइट आर के गिर रही है, ओके। सो बेस इंटू हाइट मैं बना सकता हूं कि नहीं बना सकता, दोनों इक्वल ही है क्योंकि दोनों एक ही ट्राइंगल की है। चलो अब ये 4 में से 3 वैल्यू मेरी नॉन वैल्यू है, एक वैल्यू अननोन है, तो उसको मैं ढूंढ लूंगा। आर एस कितना है भाई 6, ओ एल कितना है 4, ओ एस कितना है 5, आर के को तो ढूंढना है, 5 को ले लो भाई डिवाइड में तो आर के मिल जाएगा। चलो 6 4 जा 24 डिवाइड बाय 5, क्लियर ना, समझ में आई बात, 24 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू आर के। चलो 5 से कट करो, 5 2 जा, एक पॉइंट कटेगा, 1 0 8 जा, चलो 2.8 कितना आ गया, 4.8 क्योंकि 4 से कटना, 5 4 जा 4.8, रिपीट आर के कितना मिला 4.8 मीटर। चलो आर के मिल गया 4.8, कितना मिला भाई आर के मिला भाई मुझे 4.8 मीटर, ओके। आर के कितना मिल गया मुझे 4.8 मीटर मिल गया, ओके। अब मुझे तो सिर्फ क्या करना है उसका डबल, क्योंकि ये तो बाइसेक्टर था, मैंने यहीं पे दिखा दिया, ये रहा, ठीक है। और अगर ये है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हियर आर के इज इक्वल टू के एम, क्यों, इसको इक्वेशन कह देता हूँ, इक्वेशन 1 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, और वी कैन राइट आल्सो आर एम परपेंडिकुलर ओके, आर एम इज परपेंडिकुलर ओके, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो पूरी लेंथ आर एम कितनी होगी,
पूरी लेंथ होगी बाय आर के प्लस के एम, यानी कि टोटल डिस्टेंस 4.8 प्लस 4.8 कितना मिलेगा मुझे, 4.8 4.44 टोटल 8 और 8 16, यानी कि टोटल मिलेगा भाई मुझे 9.6 मीटर। कितना मिलेगा, 9.6 मीटर। नीचे लिख दे रहा है। सो आप यहाँ पे जगह नहीं, आप लिख देना। सो द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा टू मनदीप, द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा टू मनदीप इज 9.6 मीटर। बच्चों समझना, ये सम कॉन्सेप्चुअल है, आप जितना कॉन्सेप्ट से करोगे उतना याद रहेगा। मेन तो दो ही बात याद रखनी है, ये जो दो लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, ये दो चीजें आपको याद रखनी है, दो चीजें खास। रिमेंबर, ये जो है बच्चा बोल रहा है रिमेंबर मी, मुझे याद कीजिए, ये दो लाइन है उसको याद कीजिए। अगर वो याद आ गई तो बहुत इजी है भाई, वो याद आ गई तो एक लगाओ पाइथागोरस, तो एक मिल गई। बेस इनटू हाइट 4 में से 3 पता, एक मिल जाएगा। ठीक है ना। सो बच्चों थोड़ा कंसेप्ट वाला सम है, समझना और समझ के ही करना, डायरेक्ट करने की ट्राई मत करना। ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है आपको तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। ओके, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।